नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए आपको सीधे ले चलता हूं बंगाल। और बंगाल में मधुबन को लेकर काव्य पंखुड़ी सेगमेंट में बी के कृतिका ने एक रचना लिखी है। और जब रचना लिखी है तो फिर रचना सुनाई भी जानी चाहिए। और जब रचना सुनाई जाए तो फिर वो ऐसी जगह सुनाई जाए कि लाखों दर्शकों तक वो रचना पहुंचे। तो आज हम अपने स्क्रीन के माध्यम से लाखों दर्शकों तक बी के कृतिका की रचना को पहुंचाने का सदप्रयास कर रहे हैं। आप सुनिए वो क्या कहना चाहती है अपनी रचना के माध्यम से। मधुबन, नाम सुनते ही कैसे मिठास फैल जाते हैं, है ना? यह वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। यहाँ प्रेम, शांति, शक्ति और निस्वार्थ भरी सेवा, रूहानियत की खुशबू के साथ भरपूरता, जहाँ लगता है मेरे पिता परमात्मा मेरे पास है। यह वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। चकाचौंध दुनिया में भल कितना भी ढूंढो, मांगो, जो चाहिए मन को वो मिलना ही मुश्किल है। पर यहाँ बिन मांगे वो मुराद हासिल, जो शांति, सुकून, शुद्धता से भर उठता है। ना जाने एक अपनापन की अनुभूति है, जहाँ लगता है मेरे पिता परमात्मा मेरे पास है। यह वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। मात पिता के साथ सर्व संबंध में वो एहसास, जो एक श्रेष्ठ पालना का अनुभव कराती है। हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते, संभाल करते, 16 श्रृंगार के साथ प्यार का झूला झुलाते हैं। जहाँ लगता है मेरे पिता परमात्मा मेरे पास है। ये वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। कैसे करूं बयां शब्दों से वो जहान पाया मैंने। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। यही परमात्म श्रेष्ठ भूमि से मिलता दुनिया को प्रकाश, जहाँ लगता है मेरे पिता परमात्मा मेरे पास है। यह वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। यह वो स्थान है जो पूरे विश्व में खास है। भीलवाड़ा राजस्थान से प्रेरक प्रसून सेगमेंट के तहत पानी की कविता लेकर भंवरलाल गौड़ उपस्थित हो रहे हैं। और भंवरलाल जी जब उपस्थित होते हैं तो पानी की कविता, पानी में तो भंवर उठती है, क्योंकि भंवर तो उठेगी वहां जहां पर पानी हो। पानी नहीं हो तो फिर भंवर कैसे पैदा हो सकती है। तो कह सकते हैं कि पानी और भंवर का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। और इसी रिश्ते को अपनी कविता के माध्यम से कुछ जुदा जुदा तहजीब के साथ अलंकृत करने के लिए आ रहे हैं गौड़ साहब। कि एक रात हुई बरसात, मैंने खिड़की से बाहर निकाला हाथ, हाथ में ली बरसात और मैंने उससे की बात। मैंने कहा, अरे पानी, अब की बार तूने हमें बहुत तरसाया।
तू तो नहीं बरसा मगर आंखों ने पानी खूब बरसाया। न जाने कितनी बाल्टियां टूटी, मटकियां फूटी, यारी दोस्ती तक छूटी, मगर तुझे दया न आई, ये बात मेरे समझ न आई। तो पानी लेकर हंसा और हंसता हुआ कहने लगा, मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ, मैं हर प्राणी मात्र की जिंदगानी हूँ। मगर जहाँ किसी का आदर और सम्मान नहीं होता वहाँ न तो कोई आता है और न कोई जाता है। लोगों ने मुझे बहुत अपमानित किया, मैं बहुत व्यर्थ बहा। ये देखो टूटे हुए पाइप, ये झड़ती हुई टंकियाँ, ये टपकती हुई टूटियाँ, मैं कितना व्यर्थ जाता हूँ, कितना अपमान सहता हूँ। कभी किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया। और एक वो जमाना था जब पनघट पे मेला लगता था। कुआं और पीपल कभी अकेला न होता। पंछी चहकते, राहगीर आराम करते, गांव की गोरियां, कंवारी छोरियां पानी लेने के लिए आती। पहले चप्पल नीचे उतारती, फिर कुएं पे चढ़ती। बोलो कुएं का भी कितना सम्मान करती। मगर आज कुआं जैसे बेजान हो गया और सारी दुनिया का कूड़ादान हो गया। मगर आज कुआं जैसे बेजान हो गया, सारी दुनिया का कूड़ादान हो गया। गांव की गोरियां, कंवारी छोरियां पानी लेने के लिए आती, मेहंदी रचे हाथों से बाल्टी और रस्सी को कुएं में डालती, फिर ऊपर से झांकती, मैं नीचे से झांकता, वो मुझे देखती, मैं उसे देखता, वो मुझे अपनी सूरत देखती और मैं उसकी सूरत देखता। मैं उसकी मोहनी मूरत और सांवली सूरत को देखकर कुएं में उछल कूद करता और बाल्टी में नाचता। कभी इधर गिरता, कभी उधर गिरता, कभी इधर गिरता, कभी उधर गिरता। गोरी इठलाती, बलखाती, कमर लचकाती, रस्सी खींचती जाती, मेरे लिए बाहर आने की राह बनाती। जब मैं बाहर आता, सांप चमचमाते घड़े में भरा जाता। जब घड़ा भर जाता तो किसी के सहारे से मैं उसके सर पे धरा जाता। जो ही मैं उसके सर पे आता और कहता, हे भारतीय नारी, तू कितनी महान है। मैं तो एक कुएं और खड्डे से निकलने वाली चीज हूँ, जिसको तूने बाहर ही नहीं निकाला बल्कि अपने सर पर बिठा लिया। अरे तूने तो मुझे अपना ताज बना लिया, अरे तूने तो मुझे अपना ताज बना लिया। इस सम्मान का बदला भी मैं खूब चुका था। हर पायल की छमछम, हर कदम कदम पर मैं गड़े से छलक छलक जाता और गोरी के तन मन पे बरस जाता। गोरी मुझ में समा जाती, मैं गोरी पे छा जाता। अरे मैं उसे धूप और गर्मी से राहत दिलाता। इतने में उसका घर आ जाता और राधा अपने शाम को आवाज लगाती। घोड़ा उतारवा के वास्ते तो राधा अपने शाम को आवाज लगाती, तो श्याम आते और भीगी हुई राधा को देखते। तो भीगी हुई राधा किसको नहीं पाती। ये देखकर श्याम की जवानी भी मचल जाती। उनकी निगाह राधा पे अटक जाती, भावना कहीं और भटक जाती। उनकी तंद्रा तो जब टूटती जब राधा जोर से चीखती, अजी तुम्हारी निगाह कहाँ अटकी, भावना कहाँ भटकी, उतारो न मेरी मटकी। तो श्याम सक पकाते, तत्काल घड़ा उठाते, परिंदे पे रखते, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश होते, प्रिय गणेश होते, धूप दीप अगरबत्ती लगती, पूजा और आरती होती। मैं बड़ा प्रसन्न होता और समय समय पे खूब वर्षा करता और इस देश को धन धान्य से परिपूर्ण करता। इसीलिए तो सारा जग इसे सोने की चिड़िया कहता, इसीलिए तो सारा जग इसे सोने की चिड़िया कहता। मगर आज पानी न आने के बहाने हो गए। अरे सड़कों पे हमारे ठिकाने हो गए। सड़क के ऊपर ही पानी भरवाला आ गया, खाडो खोद मुँह पानी भर गया, कुंडी बना ली, टैंक बना। मगर आज पानी ना आने के बहाने हो गए और सड़कों पे हमारे ठिकाने हो गए। जहाँ मच्छर मक्खी, चूहा चिपकली, कुत्ता बिल्ली आते और मुझ में गिर जाते हैं। अरे मैं अमृत हूँ अमृत, मुझे क्यों जहर बनाते हैं। मैं अमृत हूँ अमृत, मुझे क्यों जहर बनाते हैं। अगर मुझे बुलाना है तो मुझे मान दो, सम्मान दो। ये टूटे हुए पाइप, ये झड़ती हुई टंकियाँ, ये टपकती हुई टूटियाँ ठीक करो। फिर मैं यह वादा करता हूँ कि मैं समय समय पर आऊँगा, इस देश को खुशहाल बनाऊंगा। मगर एक शर्त है मेरी कि पहले तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल है तो कल है और जल की जरूरत हर पल पल है। विविध बहार की तरफ चलते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि विविध बहार में आपको अच्छे अच्छे नए नए नूतन नूतन किसलय कवि मिलते हैं और अपनी रचनाओं का आस्वादन करवाते हैं। देखते हैं आज कौन कवि आपके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। मैं कवि राजू राज, योगी जनकपुरी, दिल्ली से आज आपके बीच में आया हूं और बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर के आपको सुनाने जा रहा हूं। जरा सुनिएगा। कि प्रभु के बिना किसका गुजारा नहीं है,
कि प्रभु के बिना किसका गुजारा नहीं है, उनके बिना कोई भी हमारा नहीं है, उनके बिना कोई भी हमारा नहीं है। और मिल गए भगवान, और मिल गए भगवान फिर भी खुशी नहीं हो चेहरे पर, और मिल गए भगवान फिर भी खुशी नहीं हो चेहरे पर, क्योंकि दिल से प्रभु को दिल में उतारा नहीं है, दिल से प्रभु को दिल में उतारा नहीं है। तो ये था आज का काव्य कुंज। आशा है आपको काव्य कुंज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कवि राजीव शर्मा को आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खिलखिलाइए और काव्य कुंज की जय जयकार करते हुए बोलिए नमस्ते, ओम शांति।